अब बच्चों को नहीं मिलेगा मां बाप की संपत्ति में रहने का अधिकार। अब ये जो मैंने अभी आपको बातें कही, ये बहुत से लोगों को परेशान करने वाली है, पर मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जिसके बारे में ना आपने कहीं सुना होगा और ना उसके बारे में अभी कहीं पढ़ा होगा। और यह जजमेंट साफ तरीके से बच्चों को बता देती है कि अगर आपने गलती से भी मां बाप को परेशान किया, गलती से भी मां बाप को हरास किया, तो अब आपको मां बाप की संपत्ति में रहने का अधिकार नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, जो वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जहां पर जो बूढ़े मां बाप हैं उनको अक्सर बाद में परेशानी देखने को मिलती है, उनको अक्सर बाद में अपने ही बच्चों की तरफ से हरासमेंट देखने को मिलता है, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय आया है। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले, साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट और इनसे संबंधित जरूरी सभी के सभी कानूनी प्रावधान इसी एक अकेली वीडियो में आपको मिलने वाले। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैम्बर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि साल 2007 ये वो समय है जब जो हमारे पेरेंट्स हैं, मां बाप, और जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, उनके पक्ष में एक काफी बड़ा कानून बनाया गया, जिसे कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में सीनियर सिटीजन एक्ट कहते हैं, जबकि इस कानून का पूरा नाम है वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वही कानून है जिसका इस्तेमाल करके बूढ़े मां बाप अपने बच्चों से मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता ले सकते हैं, अपने बच्चों के नाम पर की गई प्रॉपर्टी को कैंसिल कराकर वापस ले सकते हैं, अपने बच्चों को संपत्ति से बाहर कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए उनको कोई सिविल कोर्ट नहीं जाना, 5 साल 7 साल 10 साल इंतजार नहीं करना, मात्र ट्रिब्यूनल में जाना है और उसके बाद साल भर के भीतर उनका काम हो जाता है। यह स्पीडी रिलीफ दिलाने के लिए स्पेशल कानून बनाया गया। अब इसी कानून के अंदर कुछ स्पेशल प्रावधान है, कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं, प्रोविजन है, जो आप लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहूं तो सीधा जजमेंट बता दूं और वीडियो को खत्म करूं, पर जब तक आपको उसके पीछे के कानून की बेसिक जानकारी भी नहीं होगी, तब तक आपको कभी चीजें समझ में नहीं आएंगी। मात्र 2 मिनट हम लगाएंगे डिस्प्ले पर देखकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिए, सबसे पहले सेक्शन 3 बताता है कि किन किन को इस कानून से बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सीनियर सिटीजन की काउंटिंग में आएंगे। तो यह बताता है 60 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को हम सीनियर सिटीजन मानेंगे, यानी कि अगर आप इस कानून का फायदा लेना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 60 साल तो होनी ही चाहिए। इसके बाद यहां पर सेक्शन 17 बोलता है कि आपको केस करने के लिए कोर्टों में नहीं जाना, आपके लिए हम आपके नजदीकी एसडीएम या डीएम के ऑफिस में एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, एक स्पेशल राहत ऑफिस बनाएंगे, जहां पर आप अपनी राहत पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल को स्पेशल पावर दी गई है दीवानी न्यायालयों की तरह, और यहां पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनके प्रोविजंस में, इनकी कार्रवाई में कोई सिविल कोर्ट इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहां पर इस बेनिफिट के चलते ही अक्सर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब इस तरीके से यह कानून सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए बनाया गया। अब हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर जो बच्चे मां बाप की संपत्ति में रहते हैं और ये कहते हैं ये तो हमारी पुश्तैनी है, मेरे दादा की जमीन है, मेरी दादी की जमीन है, मेरे पिताजी की है, हम भी तो बच्चे, हमारा अधिकार है। यहां पर पिता की संपत्ति में बेटों को रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो अपने बच्चों को, अपने मां बाप को परेशान करते हैं। डिस्प्ले पर देखें, सबसे पहले मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है रविकांत गुप्ता, जो इस केस में अपीलिएंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। डायरी नंबर है 22768 ऑफ 2024, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए, डेट ऑफ जजमेंट है 4 अगस्त साल 2026, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट सीनियर सिटीजन एक्ट पर हम लेकर आए। और आपको मैं बताऊं, अगर आप हर टॉपिक पर, क्रिमिनल, सिविल, कोई भी टॉपिक पर हर लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और पढ़ना चाहते हैं, तो लीगल चैम्बर लॉ एंड वर्डिक्ट का वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको हर एक टॉपिक पर लेटेस्ट जजमेंट रोजाना मिलती है दोस्तों। चलिए, अब इस केस में आखिरकार क्या हुआ वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर कि आखिरकार झगड़ा क्या था। यहां पर एक वादी है जिसने कोर्ट में केस किया, उसका नाम है रविकांत गुप्ता, वो मकान का मालिक है। उसने अपने बेटा जो प्रतिवादी संख्या 4 है और उसकी बहू प्रतिवादी संख्या 5, वो उनकी प्रॉपर्टी में रह रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी में रहकर उन्हें ही परेशान कर रहे थे। जो उनकी मां थी, वादी की मां 81 वर्षीय की, उन्हीं को लगातार परेशान कर रहे थे। तो इनके चलते उन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर करने के लिए ये आवेदन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में दिया है।
यहां पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों से मकान खाली कराओ, उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर रखा, मेरी बुजुर्ग मां को भी जीने नहीं दे रहे। अब उसका यहां पर बेटे और बहू ने विरोध किया, उन्होंने कहा ऐसे हमें कोई मकान से थोड़ी निकाल सकता है। पर यहां पर साफ बोला गया कि सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके जो सीनियर सिटीजन है वो बच्चों को बाहर कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अब मैटर अपील होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब यहां पर ध्यान देना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो सब पर बाइंडिंग हो जाती है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। यहां पर सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये कानून जो है 2007 का, ये बनाया ही इसीलिए गया था ताकि सीनियर सिटीजन को डिग्निटी, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करा सके, उनका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से व्यतीत हो पाए। इसके अलावा बोला गया जो ट्रिब्यूनल बनाई गई है सेक्शन 8 में, वो सिविल कोर्ट को बाढ़ कर देती है कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है ट्रिब्यूनल के मैटर में। इसके अलावा अगर किसी बच्चे या रिलेटिव को बाहर निकालना जरूरी है, मेंटेनेंस लेना जरूरी है, या कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल कराना जरूरी है जो 2007 के बाद बना हो, कंडीशन के साथ कि हमारी देखभाल करोगे, तो सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके उस कार्य को जल्दी से जल्दी इसमें कराया जा सकता है। और यहां पर यह बोला गया कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस तरीके की पावर नहीं है सीनियर सिटीजन एक्ट में कि वो बाहर कर सके, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को संभालता है, एसडीएम और उसकी अपील डीएम के पास जाती है। उनको यह साफ शब्दों में पावर है कि वो किसी को प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए इस कानून के तहत ऑर्डर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है इसके लिए सिविल कोर्ट ही जाया जाए, और सिविल कोर्ट में लगभग 5 से 7 साल लगी जाते हैं, और यहां पर मात्र साल भर में आपका काम हो जाता है। अब ये काफी बड़ा निर्णय आया है उनके लिए जो मां बाप को परेशान करते हैं। अब आप चाहे आपके दादा की प्रॉपर्टी हो, पिता की हो, दादा की हो, दादी की हो, वहां पर पिता का अगर अधिकार है, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जा रही है, तो अगर आप उनको बाहर करेंगे या परेशान करेंगे तो वो इस कानून का इस्तेमाल करके बच्चों को बाहर कर देंगे। इस तरीके से स्पेशल रहने का कोई अधिकार बच्चों को मां बाप की प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। अब जो ये लेटेस्ट जजमेंट आई, क्वेश्चन आएगा ये मिलेगी कहां से। इसके लिए आप हमारा वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमने ये काफी पहले ही लेटेस्ट जजमेंट दे दी है, और यकीन माने डेली हम 5 से 7 बड़ी जजमेंट यहां पर देते ही देते हैं। अब ये बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो सीनियर सिटीजन एक्ट से जुड़ी है, जहां पर बताया है कि अगर बूढ़े मां बाप बच्चों को दी गई प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं तो कब वो वापस ले पाएंगे और कब वो वापस नहीं ले पाएंगे, कब वो मेंटेनेंस ले पाएंगे, कब वो नहीं ले पाएंगे। ये सारी कंडीशन यहां पर बताई गई है। क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक जमीन से भी बच्चों को बाहर किया जा सकता है या फिर वहां से नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर पहले ही डिस्कस की गई है। डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं उनका केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए पहला केस लो है हमारा साल 2020 का, एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट एंड अदर। ये साल 2020 का काफी बड़ा निर्णय है। इसके बाद दूसरा केस लो है सुदेश शिकारा वर्सेस रामती देवी, ये भी साल 2022 का केस लो है। उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित, ये साल 2025 का केस लो है। सन्नी पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, साल 2008 का 18 का केस लो। अश्वनी भारत वर्सेस उर्वशी भारत खाते, ये साल 2023 का केस लो। ये सारी लैंडमार्क जजमेंट है, और उन सभी लोगों को ये 5 लैंडमार्क जजमेंट तो पढ़ना बहुत जरूरी है जिनका ऐसा कोई सीनियर सिटीजन या बच्चों के साथ या मां बाप के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। उनको क्लियर हो जाएगा कि कहां हमारे फेवर में केस आएगा और कहां नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आएगा सर ये जजमेंट मिलेगी कैसे। आज शाम को हम अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है वो और ये 5 लैंडमार्क जजमेंट शेयर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पर क्वेश्चन आएगा क्या हमें ज्वाइन करने से फायदा है। पहले आप समझिए, मात्र कुछ दिनों में 1500 से ज्यादा लोग इस ग्रुप का सदस्य बन गए हैं, मतलब फायदा तो लोगों को हो रहा है। अब इस ग्रुप में आपको रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट मिलेगी, उनकी पीडीएफ कॉपी देंगे और एक्सप्लेनेशन अलग से प्रोवाइड कराएंगे। बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट यहां दी जाती है, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन दी जाती है। जरूरी कानून यहां पर रोजाना समझाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। इसके अलावा जो ये वीडियोस हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, उसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट रोजाना वहां पर शाम को दी जाती है ताकि आप लोगों को हर एक जानकारी हम प्रोवाइड करा सकें। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर पैसे तो बहुत लगते होंगे। देखिए अगर आप पहले इस ग्रुप से जुड़ते तो आपके पैसे लगते, आपको 1000 रुपए, 1500 या 2000 रुपए देने पड़ते और बदले में सिर्फ 1 साल मिलता है इस ग्रुप को यूज करने का। पर 15 अगस्त का एक बड़ा स्पेशल ऑफर अभी भी चल रहा है और आपके पास आज भी मौका है। अगर वीडियो आपने यहां तक देखी है और अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ऑफर यह है मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं, सिर्फ 1000, और आप इस ग्रुप के जीवन भर लाइफ टाइम ऑफर में सदस्य बन जाएंगे। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वाला चक्कर नहीं है। सिर्फ 1000 रुपए आपको ऑफर के अंदर देने हैं और ग्रुप में खुद को आजीवन सदस्य बना लेना है। तो ग्रुप में जुड़ना कैसे है, डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और साफ बोले हमें भी लाइफ टाइम ऑफर में ग्रुप को ज्वाइन करना है। उसके बाद 1000 रुपए दें और आप ग्रुप में खुद को आजीवन सदस्य बना लें। और दोबारा सुन लीजिएगा, लिमिटेड ऑफर है, बाद में हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप खुद को लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, चैनल को तुरंत फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।